नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत के इस फेसबुक पेज पर आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थी परिषद के इस विशिष्ट अभियान, जब संवाद के सारे रास्ते बंद हैं, मनुष्य को एक दूसरे से के संसर्ग से दूर रहने के लिए राष्ट्रीय कारणों से बाध्य किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी परिषद ने फेसबुक लाइव या ऐसे सामाजिक नेटवर्कों के माध्यम से संवाद को कायम करने के जो यत्न किए हैं, उस यत्न का हिस्सा बनते हुए मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। आज मैंने सोचा है कि एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जिस विषय पर 70 वर्षों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 1857 के बाद वह चर्चा प्रारंभ होती है। संपूर्ण भारत का 190 वर्षों का ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ लड़ा गया स्वतंत्रता का आंदोलन जिस आधार पर निर्मित होता है, भारत एक राष्ट्र है। भारत में रहने वाले लोग, भारत के जन भारतीय हैं। भारतीय होना, भारत का राष्ट्रीय जीवन जीना, भारत राष्ट्र को स्वीकार करना, इसका विशेष संदर्भ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको समझना होगा तो 2-11 सितंबर के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा। 11 सितंबर 1893 है, जब विश्व धर्म महासभा को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया से साफ शब्दों में कहते हैं, मैं उस देश का सन्यासी हूं, उस देश का सन्यासी हूं जो यह मानता है कि दुनिया में जितने भी उपासना पंथ हैं, वो सभी उपासना पंथ सत्य की ओर, ईश्वर की ओर पहुंचाने के रास्ते हैं। मनुष्य रुचि भेद के साथ उनको स्वीकार करता है, अर्थात इसके आधार पर मनुष्य को कोई विशिष्ट पहचान नहीं दी जा सकती है। ये वो कालखंड है जब दुनिया में राष्ट्रीयता का प्रश्न बड़े जबरदस्त ढंग से उठाया जा रहा था। भाषिक राष्ट्रीयता होगी, जातीय राष्ट्रीयता यानी नस्ल पर आधारित राष्ट्रीयता होगी, या राज्याधारित राष्ट्रीयता होगी, नेशन स्टेट होगा, लैंग्वेज स्टेट होगा, या रेशियल स्टेट होगा, और कई तरह के मॉडल उस समय चल रहे थे। ये वो कालखंड है जब भारत की राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हुए स्वामी विवेकानंद मानव कल्याण के सर्वोत्तम पथ का अनुसरण करने वाली राष्ट्रीयता की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह भारतीय शब्द तो इंडियन का अनुवाद है। इंडियन का अनुवाद है यानी कि यह ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया शब्द है। इसके पूर्व तो भारत नाम का कोई एक राष्ट्र नहीं था। भारत नाम का कोई एक राष्ट्र नहीं था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीयता का प्रश्न या ऐतिहासिक प्रश्न नहीं है। अभी तो अंग्रेजों के शासनकाल में गुलामी से मुक्त करने के लिए एक राजनैतिक पदावली के रूप में उपयोग किया गया है। ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि उसी कालखंड में विवेकानंद की उसी विचार सरणी को कि भारत एक राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र है जो पूरी दुनिया को जीवन मूल्यों का शिक्षण देने वाला है। और इस संदर्भों में भारतीय सन्यासी के रूप में न हिंदू सन्यासी और न तो सांकर मदानुयायी सन्यासी, न वेदांत का सन्यासी, अपितु अपने को एक भारतीय सन्यासी, भारत भूमि का पुत्र, भारत का बेटा, भारतीय इस संदर्भों में विश्व धर्म महासभा को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था।
भारतीयता के उस अर्थ संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। दूसरा विषय यह है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय मदन मोहन मालवीय ने 1911 से ही हिंदू शब्द को परिभाषित किया था, जिसको बाद में 11 सितंबर 1995 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रतिस्थापित किया है। यानी 11 सितंबर 1893 से लेकर के 11 सितंबर 1995 तक की कालावधि में जो निरंतर विचार हुआ है, उस निरंतर विचार को समझे बिना भारतीयता का अर्थ नहीं ग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि भारत का विभाजन जिन तर्कों के आधार पर हुआ था, वो तर्क भी यही थे कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, दो राष्ट्रीयताएं हैं, इसलिए दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और इस तरह से प्रतिपादित करने की बात की गई कि भारत में भारतीयता एक अलग चीज है, हिंदुत्व एक अलग चीज है और इस्लाम एक अलग चीज है। वस्तुतः इस्लामिक नेशनलिज्म नाम की कोई चीज संभव नहीं है। यदि इस्लामी है तो राष्ट्रीय नहीं हो सकता है। राष्ट्र का संबंध भारत ही नहीं, दुनिया में सर्वत्र किसी निश्चित भूभाग के साथ है। भूभाग नहीं है, भूभाग पर वास करने वाला कोई जन नहीं है, उसकी परंपरा नहीं है, उसके समान मान अपमान के इतिहास नहीं है, तो राष्ट्र निर्मित नहीं हो सकता है। यदि भारत राष्ट्र नहीं है तो भारतीय होना भी संभव नहीं है। एक व्यक्ति, भारत में रहने वाला एक व्यक्ति भारतीय है, इसकी पहचान कैसे होगी? उपासना के आधार पर वो हिंदू हो सकता है, हिंदुओं में भी सनातन धर्मी हो सकता है, आर्य समाजी हो सकता है, और विविध प्रकार के ऐसे सैकड़ों पंथ जो हिंदू समाज में हैं और हिंदू समाज के समानांतर श्रमण धाराओं में हैं, सिख परंपरा में है, ये सब कुछ एक विराट हिंदू समाज की निर्मित करते हैं, जिसको अलग करते हुए 1933 में मौलाना रहमत अली ने पहली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो प्रकार की राष्ट्रीयताओं की बात प्रस्तुत की थी। इसके बीज 1930 में उसी समय पड़े थे जब कांग्रेस ने भारत की मुकम्मल आज़ादी की मांग पंजाब के लाहौर के निकट रावी के तट पर हुए अधिवेशन में किया था। उसी समय 1930 में लखनऊ में मौलाना इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल ने पहली बार इस्लामिक नेशन की बात की थी और कहा था कि पूर्व पश्चिमी हिस्से जो भारत के हैं, इनको मिलाकर के एक अलग राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। और ये 1930 में मौलाना रहमत अली ने इसको आगे बढ़ाया। 1939 और 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इसको एक सैद्धांतिक और सामूहिक जामा में पहनाया था। तो ये हिंदू राष्ट्रीयता और इस्लामिक राष्ट्रीयता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, तो क्या हिंदू राष्ट्रीयता और इस्लामिक राष्ट्रीयता से अलग कोई भारतीयता भी है? जी, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह हिंदू राष्ट्रीयता और इस्लामिक राष्ट्रीयता के नाम पर इस देश को जिन लोगों ने विभाजन के कगार पर पहुंचाया था, उन्होंने भारत की भारतीय राष्ट्रीयता के प्रश्न को विचार नहीं किया था। अब भारत की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रश्न क्या है? तो श्रीमद् भागवत के बारे में हम सब जानते हैं। श्रीमद् भागवत हिंदू परंपरा में भक्ति का एक महनीय ग्रंथ है, कृष्ण का गुणानुकीर्तन है। हर हिंदू उसको पढ़ना पुण्य का कार्य समझता है। लेकिन श्रीमद् भागवत अद्भुत ग्रंथ है। यह भारत का एक चित्र खींचता है, भारत भूमि को दिव्यता प्रदान करता है। भारत भूमि को दिव्यता प्रदान करते हुए श्रीमद् भागवत बहुत साफ शब्दों में कहता है, गायन्ति देवाः किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे।
स्वर्गापवर्ग च हेतुभूते भवन्तु भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवता भी जिसके प्रशंसा के गीत गाते हैं, ऐसी भारत भूमि है। यानी भारत भूमि, भारतवर्ष, यह भारत माता देवताओं के लिए भी वंदनीय है। स्वाभाविक ऐसी स्थिति में देवता को चुनना है और धरती को चुनना है, तो भारतीय मन भारत की भूमि को चुनता है। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, मैं बार बार विवेकानंद को जब उद्धृत कर रहा हूं तो इसीलिए उद्धृत कर रहा हूं कि विवेकानंद वह सन्यासी हैं जो कहते हैं कि व्यर्थ के देवी देवताओं की उपासना करके आने वाले 50 वर्षों तक हमें सिर्फ भारत मां की उपासना करनी चाहिए, यही एकमात्र जागृत आराध्य देवी है। अब भारत को भूमिखंड के रूप में माता मानना, भारत को भूमिखंड के रूप में सर्वोच्च देवी मानना, 10 प्रहर धारिणी दुर्गा के रूप में मानना, कमला के रूप में मानना, शक्ति स्वरूपा मानना, वात्सल्यमयी मां मानना, यह जो स्वीकार करता है वही भारतीय है। यावद हिमालयाद समारब्ध यावद इंदु सरोवरम तम नाम भारतम देशम भारतीया यत्र संतते। हिमालय से प्रारंभ होकर के इंदु सरोवर तक, हिंद महासागर तक जो भूमि फैली हुई है, उस भूमि पर रहने वाला और अपने को इस धरती का बेटा मानने वाला भारतीय है। जो इसको मादरे वतन नहीं मानता है, मातृभूमि नहीं मानता है, जो इसको पितृभूमि नहीं मानता है, जो इसको उपासना पंथों से ऊपर जागृत देवी के रूप में नहीं स्वीकार करता है, वह भारतीय नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, यत्र विश्वम भवेत्येक नीड़म आनो भद्राः कृतोयन्तु विश्वतः, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता इत्यादि की जो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं को जिनके आधार पर हम एक आइडिया ऑफ इंडिया की, एक भारत भाव की बात कर रहे हैं, एक भारत दृष्टि की बात कर रहे हैं, भारत की संकल्पना निर्मित कर रहे हैं, भारतीय होने का अर्थ संदर्भ बना रहे हैं, वो अर्थ संदर्भ, वो संकल्पनाएं एक निश्चित विश्वास पर टिकी हुई, एक श्रद्धा पर है। यह धरती भवानी का साक्षात रूप है। ये धरती, सस्य श्यामला धरती, 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध लिए हुए मां भगवती का मूर्त विग्रह है। और इस मूर्त विग्रह की उपासना करने वाला, इसकी भक्ति करने वाला भारतीय है। जो भक्ति करता है वही इसकी संतति है। इसको, इस बात को बड़ी जबरदस्त ढंग से फिर मदन मोहन मालवीय स्पष्ट करते हैं। भारत होने का तात्पर्य क्या है? भारतीय वह है जो मातृभूमि है, पितृभूमि है, कर्म भूमि है, सुजन्म नाम भक्तिम अर्हति देशोयम सेव्य प्राणैर धनैरपि। जो ये स्वीकार करता है ये हमारी मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि है, यह भारत हमारी कर्म भूमि है और बड़े पुण्यों के परिणाम स्वरूप हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है। इसलिए यह देश हमारी भक्ति की अपेक्षा करता है। जिसमें इस भक्ति की योग्यता है, जो प्राण से, धन से, तन मन धन से इस धरती की सेवा, इस धरती के लिए अपने को अर्पित करने के लिए तैयार है, वह भारतीय है। भारतीयता होना नागरिकता नहीं है। भारतीयता होना इंडियननेस नहीं है। यह कोई इंडिजिनस विचार नहीं है।
यह कोई देशी अवधारणा नहीं है, अपितु यह सार्वभौमिक अवधारणा है भारत भूमि की। दुनिया में और कोई संस्कृति, कोई सभ्यता ऐसी दिखती है क्या जहां यह उद्गान किया जाता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या। मादरे वतन की अवधारणा, मातृभूमि की अवधारणा, यह धरती हमारी मां है, हम इसके बेटे हैं, और हम इसके बेटे हैं तो इस धरती पर रहने वाले सभी इसके बेटे हैं, इस प्रकार का विश्वास बनता है। इस नाते हम सब आपस में सहोदर हैं, बंधु हैं। और जो इस स्वीकृति को नहीं करता है कि यह धरती हमारी मां है, वह भारतीय नहीं है। इसलिए भारतीयता को नागरिकता के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता है, और जिसको नागरिकता के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता है उसको संविधान के संदर्भ में भी नहीं देखा जा सकता है। यानी भारत संघ के प्रति वफादार होना और भारतवर्ष के प्रति भक्त होना, ये दो अलग अलग उदाहरणाएं हैं। एक विधि के आधार पर बधी हुई अवधारणा है, भारत के संविधान के आधार पर आपतित अवधारणा है। एक इस सस्य श्यामला भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर, दुनिया की सबसे विशिष्ट भूमि पर, पूरी दुनिया को जिसने इतिहास के हर कालखंड में ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया है, उस धरती पर जन्म लेने वाले पुण्य के नाते उस धरती का पूजा करने का जो हमारा अधिकार है और इसके प्रति जो हमारी अविचल श्रद्धा है, ये श्रद्धा हमको भारतीय बनाती है। अब आज कोरोना के संदर्भ में विचार करें तो जो भारत का जन सुरक्षित रहे, इसके लिए देवालयों में ताला लगा सकता है, वह भारतीय है। हमारी वैयक्तिक मुक्ति के, हमारे परिवार और कुल के सुख साधनों की अपेक्षा इस राष्ट्र की सुरक्षा, इस राष्ट्र की संरक्षा, इस राष्ट्र का विकास, इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य सुरक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति को विकास के अवसर प्राप्त हो, इसके लिए अपना तन मन धन त्याग करने की वृत्ति जिसमें है, वह भारतीय है। भारतीयता अपनी मुक्ति के लिए, अपने लिए स्वर्ग की तलाश में स्वयं और दूसरों की मुक्ति के, वास्तविक मुक्ति के, यानी दुखों से मुक्ति के संदर्भों से बाहर जाकर के लोकोत्तर, इस जहां से परे, इस संसार से परे, किसी सातवें आसमान में दुनिया के सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति का यत्न नहीं है। भारतीयता न तुमहम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम है। न तो मुझे सुख चाहिए, न तो मुक्ति चाहिए, न तो मुझे राज्य चाहिए, न तो धन चाहिए। हम तो हे धरती, हे भारत मां, हे परमेश्वर, तुमसे एक ही प्रार्थना करते हैं, समस्त प्राणियों को दुखों से मुक्ति प्रदान करो। जो भी दुखी हैं, जो भी कष्ट में हैं, उन सब के कष्ट दूर होने चाहिए, सबको दुखों से मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इस भाव के साथ जो जीवन जीता है वह भारतीय है। जो ये स्वीकार करता है कि जो ईश्वर है वह तो सब में एक है। फिर मैं मालवीय जी को ही याद करना चाहूंगा इस अवसर पर।
वो बार बार अपने सभाओं में जो प्रार्थना किया करते थे सब देवन के देव के प्रार्थना के रूप में, घट घट तुम प्रभु एक अज अविनाशी अविकार, हम में तुम में खड़ग खंग में सब में व्यापक राम। इस संसार में जो कुछ भी जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, जीवन और जीवन से जुड़े हुए ये समस्त विस्तार सब कुछ ईश्वरीय है, दैवी है। इस पे जो विश्वास करता है वह भारतीय है। और यह कोई एक दिन में नहीं बनता है, यह हजारों हजारों वर्षों से यह देश ऐसा ही रहा है। यह देश ऐसा रहा है जिसने उपासना पंथों की विविधता को स्वीकार किया है, वेदों के समय से स्वीकार किया है। जहां माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या कहता है देश, वहीं कहता है जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यतौकसम। इस धरती पर विविध प्रकार के धर्मों को मानने वाला, विविध प्रकार के गुणों वाला, विविध प्रकार की भाषाओं में बातचीत करने वाले लोग निवास करते हैं। लेकिन इस विविधता के होते हुए भी जो एकत्व है, वो एकत्व क्या है? माता भूमि पुत्रोहम पृथव्या। एक ही माँ के बहुत सारे बेटे हो सकते हैं। कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई अनपढ़ होगा, किसी ने के पास इतनी मेधा होगी, इतनी शक्ति होगी कि उसने बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली होगी, बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया होगा। कोई दुर्बल, बीमार, अनपढ़ भारत माँ का बेटा होगा, अपनी माँ का बेटा होगा। माँ को प्रेम सबके ऊपर है और इस भेद के नाते कोई अभारतीय नहीं होता है। अभारतीय कब होता है? जब वो इस धरती को अपना मानने से इनकार करता है। जब इस धरती को अपना मानने से इनकार करता है, भारत भूमि को अपना मानने से इनकार करता है, हिमालय से आरंभ होकर के हिंद महासागर में कन्याकुमारी तक फैली हुई जो धरती है, ये संपूर्ण धरती हमारी माँ है, इसको मानने से जब इनकार करता है और इसके बेटों के लिए अपने सुख की तलाश में दुख उत्पन्न करने की कोशिश करता है, तो वह अभारतीय हो जाता है। वो जो अभारतीय हो जाता है वो मनुष्य भी हो जाता है, क्योंकि भारतीयता वस्तुतः मनुष्यता है। कोई और धर्म परंपरा, कोई और सांस्कृतिक परंपरा कामय दुखतप्तानाम प्राणिनाम मार्तनाशनम इस संकल्प को नहीं प्रस्तुत करती है। कोई और परंपरा संपूर्ण उपासना का फल इस रूप में नहीं देती है, मंत्रस्तु सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम अभयस्तव। तुम्हारे मंत्र सफल हो, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो, लेकिन मनोरथ क्या है? शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु। शत्रु जो है, जो शत्रु रूप में विचरण कर रहा है, उसकी शत्रु बुद्धि नाश का नाश हो, और मित्राणाम उदयस्तु, और जो तुम्हारे मित्र हैं उनकी मित्र बुद्धि का नाश हो। कल्याण मित्रता की अवधारणा, विश्व मित्रता की अवधारणा, विश्व के कल्याण का चिंतन, सबकी समुन्नति का चिंतन, सबकी भौतिक समुन्नति और सबकी पारमार्थिक समुन्नति का चिंतन, पंथ की विविधता के बाद भी सत्य को प्राप्त करने के रास्ते के रूप में स्वीकृति। कोई पंथ अंतिम नहीं है, इस पर विश्वास। और इस धरती की चिन्मयता, इस धरती की दिव्यता, और धरती की दिव्यता के नाते संपूर्ण प्रकृति में देवत्व का विश्वास, यह अन्य प्रकार की सभी राष्ट्रीयताओं से भारत की राष्ट्रीयता को अलग करने वाला सिद्धांत है। यह भाषिक राष्ट्रीयता नहीं है, यह केवल भूखंड की राष्ट्रीयता नहीं है, यह केवल रेशियल राष्ट्रीयता नहीं है, यह आर्य राष्ट्रीयता, द्राविड़ राष्ट्रीयता नहीं है। यह भारत की राष्ट्रीयता
एक प्रकार से सोचने वाला और इस धरती की उपासना करने वाले जन की राष्ट्रीयता है। यह राष्ट्रीयता दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जीत लेने के बाद सोने की बनी हुई लंका भी जिसको रुचिकर नहीं लगती है, उस प्रकार से के राम की राष्ट्रीयता है। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणमया न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी मां, मेरी मातृभूमि, मेरी मातृभूमि मेरी मां, इस प्रकार के एकात्म भाव के साथ जो सोच करके आगे बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में भारतीय है। मैं और मेरा पंथ, मैं और मेरी रूहानी किताब, मैं और मेरी धार्मिक पुस्तक, मैं और मेरे ईश्वर का वचन, इस प्रकार की जड़ता का निषेध करके हम और हमारे जीवन मूल्य, हम और हमारी मातृभूमि, इस विशिष्ट जीवन प्रणाली को जो अंगीकार करता है वह भारतीय है। जो मैं में नहीं जीता है, जो हम में जीता है, जो अकेले सुखों को नहीं प्राप्त करना चाहता है, अकेले तो वनवास लेता है, अकेले तो पैदल चलता है, कंटकाकीर्ण रास्तों पर चलता है, अकेले के प्रयास से सबके लिए कंटक शोधन का काम करता है, सबके रास्ते के कांटे बिनता है। हम सब सुगम सुकर कांटा विहीन रास्ते पर चल सकें, क्योंकि हम सब बंधु हैं, हम सब भाई हैं, हम सब इस भारत माँ के बेटे हैं। इस प्रकार की भाव वृत्ति के साथ जीवन में प्रत्येक कार्य को जो करता है, वह वास्तविक संदर्भों में भारतीय है। अब एक प्रश्न जरूर आता है, दुनिया भर में बड़े अजीब ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया था कि हिंदुत्व और भारतीयता एक ही है, अलग अलग है। जो भारतीय हैं उन्हीं को हिंदू कहा गया है। ये कोई कारवां आता गया और हिंदुस्तान बसता गया नहीं है। ये वो है, कारवां आता गया और हिंदुस्तान उनको बसाता गया। हमने दुनिया के सारे कारवाओं को जगा दी है। दुनिया में कहीं है जहां पारसी मिलता है क्या? अगर हिंदू एक उपासना पद्धति होती तो पारसी यहां भी न होता। हिंदू एक जीवन पद्धति है, सहअस्तित्व पूर्वक जीने की पद्धति है। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, इसकी स्वीकृति की जीवन पद्धति है। और इसकी स्थापना हजारों हजार वर्ष से हुई है। मैं फिर राम की याद करना चाहूंगा। लंका विजय के बाद उसे अयोध्या के साम्राज्य में राम को मिलाना चाहिए था। सिद्धांत तो यही कहता था। युधिष्ठिर को अपना गवर्नर बना करके अयोध्या से उसका शासन चलाना चाहिए था और दुनिया की सबसे संपन्न राज्य व्यवस्था को अपने हाथों में अवश्य रखना चाहिए था। लेकिन हमने कब किया है ऐसा? तब भी नहीं किया जब सुदूर पूरब से लेकर के और यूनान की सीमा तक भारत का साम्राज्य विकसित था। तब नहीं किया है जब दुनिया के सबसे बड़े मंदिर हम अंकोर वाट में बना रहे थे, हम कंबोडिया में बना रहे थे। हमने तब नहीं किया है जब हमारे ज्ञान के आधार पर चीन भी आलोकित हो रहा था।
क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, सबको उसकी रुचि प्रकृति के अनुसार जीने का आधार है। जीने का आधार केवल मातृभूमि के अनुरूप की जीवन प्रणाली है। और एक मातृभूमि पर, एक मदरलैंड पर, एक मादर वतन में जन्म हुए लोग, इनके सबके सुख के लिए प्रयास करना और सबके दुखों को कम करने के लिए अपना योगदान करना, इस न्यूनतम स्वीकृति के साथ जो चल रहा है वही भारतीय है, वही भारत भक्त है, वही भारत माँ का बेटा है और वही भारतीय है। जो देशभक्त नहीं है वो भारतीय नहीं है। देशभक्ति और भारतीयता को अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता है। ये देश वो है जहां देशभक्ति पुरस्कृत करने का विषय कभी नहीं रही है। देशभक्त तो होना ही चाहिए। ये देश है तो हम हैं, ये धरती है तो हम हैं, ये मातृभूमि है तो हम हैं, और ये देश, ये हमारी भूमि हमको बहुत कुछ देती है। इस बहुत कुछ देने वाली भूमि को हम भी कुछ दें, इस भाव से जो जीता है वह भारतीय है। अर्थात यह एक वो जीवन दृष्टि है जिसके संबंध में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय मालवीय जी जब एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे तो एक श्लोक मात्र से कहा करते थे। वो श्लोक है, पुण्योऽयं भारतवर्षो हिंदुस्थान प्रकृतितः वरिष्ठः सर्वदेशानां धन धर्म सुखप्रदः। ये भारत कैसा है? पुण्योऽयं भारतवर्षो, यह भारतवर्ष पुण्य स्वरूप है, मूर्तिमान पुण्य है। हम तो धन्य हैं, देवता भी जिनके सौभाग्य के गीत गाया करते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग्य। देवता उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं और कहते हैं धन्य है वो जिनको भारत भूमि पर जन्म लेने का अवसर पड़ा है। क्यों? इसलिए कि यह सकल पुण्यों का मूर्तिमान स्वरूप है। इस पुण्यों की भूमि पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी पुण्य भूमि को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। और क्यों है ऐसा? वरिष्ठः सर्वदेशानां, वो पाकिस्तान बनाने का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इकबाल भी कहते हैं, मिस्र रोम सब मिट गए, हम बचे हैं, बाकी है कुछ बस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन ये हमारा गुलिस्तान नहीं है, हमारा बगीचा नहीं है जहां हम आमाउद प्रमोद करते हैं। ये हमारी धर्म भूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि है। क्योंकि बगीचे में तो पेड़ कटता है, पक्षी उजड़ करके चला जाता है, दूसरे बगीचे की तलाश में चला जाता है। लेकिन हम वो हैं जिसकी जड़ें इस धरती में हैं, और जब हम मानते हैं कि हमारी जड़ें इसी धरती में हैं, इस देश में कोई दरार आती है तो हम जड़ों से टूटते हैं। जड़ों से टूटने वाले व्यक्ति हम न बने, इस प्रकार का विचार करने वाली धरती भारतीयता का विचार प्रस्तुत करती है, भारतीयता का विचार प्रस्तुत करती है। भारत के अंदर ये जो यहाँ पर धन्यास्तुते गायत, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे कहा गया, जहाँ गायन्ति देवा किल गीत गानी का गुंजार किया गया, वहाँ पर भारतवर्ष का एक नक्शा बनता है। जहाँ पर कहा गया भारतवर्षम कर्म क्षेत्रम, वो नक्शा कैसे बनता है?
किसी देवता के नाते नहीं बनता है। कृष्ण की कथा कहने वाली किताब में भी जब भारत का नक्शा बनता है तो उसमें कृष्ण नहीं है, उसमें राम नहीं है, उसमें क्या है? इस देश की नदियां हैं, इस देश के पहाड़ हैं। नदियों की गिनती जब करते हैं तो पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं, जब पहाड़ों की गिनती करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर करते हैं। और नदियों और पहाड़ों के द्वारा इस देश का चित्र प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि इस देश में 7 नदियों की पवित्रता, और प्रतिदिन उन 7 नदियों के जो पूरे भारत में फैली हुई हैं, उन पवित्र नदियों के जल में स्नान कर रहा हूं, इस भाव के साथ स्नान करना। हर समय पानी का एक बूंद, जल की एक बूंद पीते समय इसका विचार करना कि इसमें गंगा का जल है, इसमें यमुना का जल है, इसमें गोदावरी का जल है, इसमें कृष्णा का जल है, इसमें ब्रह्मपुत्र का जल है। इन पयस्विनी नदियों के जल में हम प्रतिदिन जीते हैं, इसका विश्वास इस धरती से जोड़ना है। यही हमारा पुण्य है, यही हमारी पूजा है। इस बात का विश्वास कि इस देश में फैले हुए, देश भर में फैले हुई सप्तपुरियां, सप्तनगर पुण्य भूमि है, मुक्तिदायिनी है। अयोध्या, कसे, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तईते मोक्षदायिना। ईश्वर के बताए रास्ते से मुक्ति मिलती है, शास्त्रा के बताए रास्ते से मुक्ति मिलती है, प्रॉफिट के बताए रास्ते से मुक्ति मिलती है, मसीह के बताए रास्ते से मुक्ति मिलती है, अवतारी पुरुष के बताए रास्ते से मुक्ति मिलती है, संत महंतों के पथ पर चलने से मुक्ति मिलती है, मौलवी, मुल्ला, पादरी, ग्रंथी, ज्ञानी के वचनों को सुन करके मुक्ति मिलती है। इस प्रकार की मान्यता से विरुद्ध इस धरती को मुक्तिदायिनी मानना, इस धरती के नगर गांव को मुक्तिदायिनी मानना, इस धरती के रजकण को चंदन सा पवित्र मानना, इस धरती के हर बेटे को राम मानना, हर बेटी को सीता मानना, यह संस्कृति यहां सुवासित होती है, संस्कृत यहां प्रसरित होती है, वह भारत है। और इस संस्कृतिमय जीवन को जीने वाला भारतीय है। यह राजसत्ताओं की अपेक्षा से परे है। यह वो संस्कृति है जो राजसत्ता को भी साहस पूर्वक कह सकती है कि अदंड्य नहीं हो, तुम भी धर्म के ऊपर नहीं हो, तुम भी नैतिकता के ऊपर नहीं हो। अगर तुमने अपराध किया है तो तुमको भी दंड प्राप्त होगा। धर्म दंड तुमसे भी ऊपर है, यानी धर्मानुकूल जीवन की धरती है। और धर्म क्या है? तो मानव मूल्य है, सत्य, अहिंसा, परोपकार, पर पीड़ा से विरति, पवित्र भाव से जीवन जीना, दान देना, दयालु होना, जहां पर धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस संस्कृति में यह कहने का साहस किसी में भी है, ताहि अहिर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे, जो साक्षात ईश्वर है उसको भी एक गांव की गोपी मट्ठे पर नचाती है और नाचता है, इसको स्वीकृति यहां दी जा सकती है और ईश निंदा नहीं होती है। ये कहने वाला भी संत होता है, ये मानने वाला भी भक्त होता है। इस प्रकार की स्वीकृति जिस सभ्यता में, जिस संस्कृति में, जीवन प्रणाली में है, और यह सभ्यता, यह संस्कृति जिस धरती पर विकसित होती है, पुष्पित पल्वित होती है, उस धरती को मां मान करके जीवन जीने वाला भारतीय है। भारतीयता संविधान मात्र से निकलने वाली चीज नहीं। हाँ, संविधान हमारा है, हमने बनाया है, उसका पालन करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान आज हमारा मार्गदर्शक है, हमारा सर्वोच्च संरक्षक है। इसको भी जो स्वीकार करता है वही भारतीय हो सकता है। संविधान हमारे सुभीते के लिए है, ऐसा नहीं है। संविधान का वही हिस्सा हम स्वीकार करेंगे जो हिस्सा हमें अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। इसलिए भारतीयता यानी
यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, यहाँ के पशु पक्षी, सब में देवत्व की स्वीकृति है। सबको अपने जीवन का लक्ष्य स्वीकार करना है। भारतीयता इससे आगे बढ़कर के संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए नित्य प्रकृति के सामंजस्य और शांति की अवस्था है, जहां प्रार्थना ही प्रतिदिन होती हो। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधे शांति, सबको शांति मिले, सब यथावत हों, सब दूसरे के कल्याण का चिंतन करें। जब हम दूसरों के कल्याण का चिंतन करते हैं, दूसरा हमारे बारे भी कल्याण का चिंतन करेगा। इसलिए जो विद्वेष फैलाता है, जो इस धरती को तोड़ने की बात करता है, जो इस धरती से ऊपर किसी प्रकार की आस्था प्रणाली को स्वीकार करता है, जो भारत भूमि को एक गुलस्ता मानता है और खुद को साइबेरियन पक्षी मानता है कि जब तक बहारें हैं तब तक हम इस गुलिस्ता में हैं, बहारें जाएंगी और हम भी चले जाएंगे, वो भारतीय नहीं हो सकता है। क्योंकि भारतीयता केवल कानून की किताब से उत्पन्न नहीं है। भारतीयता तो भारत में जो अनादि काल से लगातार मनुष्य की स्वतंत्रता का और हजारों वर्ष से भारत भूमि की स्वतंत्रता का युद्ध चला है, उस युद्ध में हजारों हजार लोगों ने जो बलिदान दिया है, अपने जान गंवाए हैं। स्वतंत्र भारत में भी 5-5 युद्धों में जिन जवानों ने सीमा पर अपने प्राण गंवाए हैं, जिन्होंने तोपों की गोलियों को अपनी छाती पर स्वीकार किया है कि हम भारत मां के आंचल के किसी टुकड़े को दाग नहीं लेने देंगे, उनके बलिदान के द्वारा निर्मित पर्यावरण है, इसके प्रति जिसकी अस्वीकृति है वो भारतीय नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय होने का तो एक ही अर्थ हो सकता है कि भारत के अंदर कोई भी हो, भारत मां का बेटा है, भारत मां की बेटी है, और भारत मां के किसी भी बेटे और बेटी को हमारे कारणों से कोई दुख पहुंचता है, कोई कष्ट पहुंचता है, उसके जीवन के संकट उत्पन्न होते हैं, तो यह हमारे लिए पाप है। यही एकमात्र पाप है। और जो इसको नहीं जानता है, नहीं समझता है, वही अज्ञानी है, अशिक्षित है। जानबूझ करके इसको नहीं मानता है तो आतताई है, आक्रमणकारी है। भारतीयता अहिंसा पर आधारित जीवन दृष्टि है, लेकिन धर्म, हिंसा और आतताई का प्रतिकार करना हमारी राम की परंपरा है, हमारी कृष्ण की परंपरा है, हमारी शिव की परंपरा है। तप से खुश होकर के भस्मासुर को भी वरदान देने की हमारी आदत तो है, लेकिन जब वो नष्ट करेगा धरती को तो उसके नाश का भी स्वभाव भारतीयता है। और इन सब से परे जाकर के अराजकता के राज्य, यानी राज्य विहीन धर्म पर आधारित राज्य को समझना भारतीयता है। न धर्मो न राज्यो न च राजासीत न दंडो न च दांडिका। न राजा था, न तो राज करने वाले थे, न तो दंड था और न तो दंड देने वाले थे। सभी केवल धर्म के द्वारा रक्षित और स्व निर्णय के आधार पर, स्वबोध के आधार पर, स्वस्वीकृति के आधार पर उस धर्म पर चलने वाले लोग थे। यही राम राज्य है। राम राज्य गांधी जिसकी कल्पना करते हैं वो श्रेष्ठतम राज्य है। गांधी जिस स्वराज की बात करते हैं, बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जिस स्वराज की बात कर रहा हूं वो राम राज है, वो धर्मराज है। बाबा साहब लगातार जिस बात को कह रहे हैं वह यही है कि यह राष्ट्र तो एक है। इस राष्ट्र की परंपरा को, इस राष्ट्र की ऐतिहासिक विकास
प्रक्रिया को अस्वीकार करते हुए केवल उपासना पंथ के आधार पर जो कौमों की बात कर रहे हैं, वस्तुतः वह राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र की अवधारणा के विरुद्ध है और भारत के विभाजन का राष्ट्रीयताओं को आधार बना करके जो विचार करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। राष्ट्र में उनकी आस्था नहीं है। राष्ट्र यानी आस्था का प्रश्न है और ये दैवी है किंतु लौकिक है। और दैवी होते हुए लौकिक होना, इस लोक और इस लोक से परे दोनों को एकाकार करके इस धरती को नंदन वन सा सजाना, सबके सुखों की सृष्टि करने वाले कल्प वृक्ष के रूप में व्यवस्थाओं की निर्मित करना, यही भारतीय होने का अर्थ है, यही देशभक्ति भी है। हम उतने सौभाग्यशाली लोग नहीं हैं। सौभाग्यशाली हैं कि हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन वो सौभाग्यशाली थे जिनको भारत के लिए अपने को बलिदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। वही सौभाग्यशाली थे जिन्होंने भारत भूमि में भारत मां के आंचल की रक्षा करते हुए युद्धों में अपने प्राण गंवाए हैं। लेकिन हम भी सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें मरने के लिए, भारत के लिए मरने के लिए एक क्षण मिले न मिले, भारत के लिए जीने का हर क्षण हमको प्राप्त है। जीवन का हमारा हर क्षण भारत के लिए जीने का क्षण है। हमारा जीवन, हमारा कैरियर, हमारा भविष्य, सब कुछ इस देश के लिए हो, इस देश के लोगों के लिए हो। प्रतिक्षण हम राष्ट्र के कल्याण का चिंतन करते हुए अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमता और अपनी उपलब्धियों को बढ़ाएं। यह राष्ट्रीयता है, यही राष्ट्रभक्ति है, यही भारत भक्ति है, यही भारतीय होने का अर्थ संदर्भ है। और भारत के महान सपूतों ने यह कर दिखाया है। आज कोरोना के समय हम सब संकट में हैं। दुनिया रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, इसके बारे में कोई चित्र साफ नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि आज पूरी दुनिया इस महामारी के संकट में भारत की ओर देख रही है। भारत के खान पान को अपनाना चाहती है, भारत के पथ्य परहेज को अपनाना चाहती है, भारत की आचरण परंपरा को अपनाना चाहती है, नमस्ते कहना चाहती है। नमस्ते यानी उसको नमन। इस 10 प्रहर धारिणी मां दुर्गा को नमन। यह 10 प्रहर धारिणी जो अमला है, अतुला है, बहुबल धारिणी है, रिपुदल वारिणी है और तारिणी भी है, ऐसी भारत मां की तरफ पूरी दुनिया देख रहा है। ये परिदृश्य दिखाई दे रहा है। ये भारत पुत्रों के कारण से संभव हो सका है। भारत मां के बेटों ने हजारों हजार वर्षों से जो जीवन प्रणाली विकसित की है, वह जीवन प्रणाली वैज्ञानिक जीवन प्रणाली है, शाश्वत जीवन प्रणाली है, भविष्य की जीवन प्रणाली है, मानवता के रक्षा की जीवन प्रणाली है। जो जीवन दृष्टि विकसित की है, जो जीवनदायिनी प्रणालियां विकसित की हैं, वह सब शाश्वत हैं, नित्य हैं और भविष्य में भी मनुष्य की रक्षा करेंगी। यही कारण है कि भारत मां का एक बेटा आज से 100 वर्ष पहले एक दवा बनाता है और वह 100 वर्ष बाद की बीमारी में काम आने वाली दवा सिद्ध होती है। और दुनिया के सर्वसमर्थ राष्ट्र वो हमसे उधार मांगते हैं, कृपापूर्वक मांगते हैं। राजसत्ताएं चाहे जो, राजसत्ताओं का व्यवहार चाहे जो, लेकिन ये उपलब्धि भारत मां के बेटों के कारण से हुई है। और यही बेटे भारतीय बेटे हैं, यही वास्तव में मनुष्य है। शेष तो वो हैं जिनके बारे में कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वे तद पशुनाराणाम, जो जेल खाने में भी खाने के लिए, नाचने के लिए, अपने आमोद प्रमोद के लिए किसी भी स्तर पर उतरने को तैयार हैं, ऐसे को मनुष्य माना जा सकता है क्या?
पूरी दुनिया के सामने जब अस्तित्व का संकट हो, ऐसे में अपने जीव के स्वाद के लिए आंदोलन करने वालों को मनुष्य माना जा सकता है क्या? यह तो केवल भारत में ही संभव है कि जब दुनिया के सामने संकट होता है तो उन संकटों के त्राण के लिए अपने मांस को भी मांस भक्षी को देने से मनुष्य संकोच नहीं करता है। ये तो भारत की परंपरा है, जहां राक्षस मारा जा सकता अगर मेरी हड्डियों से, तो इन हड्डियों से वज्र बनाया जाना चाहिए, इसके लिए अपने को समर्पित करता है। इस प्रकार की दुनिया के लिए, देश के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवेश के लिए, समग्र मानवता के लिए आवश्यकता अनुसार समर्पण, त्याग और सहकार का भाव रखना भारतीयता है। क्योंकि यह सब कुछ तभी है जब यह हमारी माँ है, यह धरती हमारी मातृभूमि, हमारी पितृभूमि है, हमारा पालन पोषण करने वाली है। ये केवल अनाज देने वाली, फल देने वाली, पानी देने वाली नहीं है, यानी केवल ये बगीचा नहीं है। चाहे यह स्वर्ग का स्वर्गीय उद्यान ही क्यों न हो, ईडन गार्डन ही क्यों न हो, ये ईडन गार्डन नहीं है, ये कर्म भूमि है। हम अपने कर्मों से इसको स्वर्ग से भी महान बनाते हैं और स्वर्ग से देवता उतर करके आके यहाँ याचना करते हैं। इस कोरोना के समय में भी इस देश के युवाओं ने, नौजवानों ने इसको साकार किया है, उनकी स्मृति करते हुए, अपने महान बलिदानी महापुरुषों को याद करते हुए, जो कुछ भी राक्षसी प्रवृत्ति के साथ इस महान सागर मंथन का जो कालखंड है, इसमें केवल विष उत्पन्न करने के लिए यत्न कर रहे हैं, इनसे प्रतिकार के लिए लगातार यत्न करते रहना भी भारतीयता है। इस अनुरोध के साथ कि भारतीयता, भारत का होना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसा होना नहीं है। भारत का होना यानी भारत माँ का बेटा होना, भारत को मातृशक्ति मानना, भारत भूमि को मातृभूमि मानना, यहाँ के पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा को अपना मानना और इस धरती के जो अन्य बेटे हैं उनके सुख के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए अनवरत यत्न करना, चाहे घर में बैठने का, तप करने का यत्न ही कोरोना पीरियड में क्यों न हो। इस कोरोना पीरियड में यदि घर में रहना है तो घर में रहना है, इस कोरोना पीरियड में यदि लोगों से दूर रहना है तो दूर रहना है। अगर यही उनकी सुखों की वृद्धि का रास्ता है, उनके संरक्षण का रास्ता है, तो यह तप भी हम पूजा मान करके करने वाले हैं। और ये जो करते हैं वही भारतीय हैं, वही भारत माँ के बेटे हैं। भारतीय होने का अर्थ यानी सबको, भारत भूमि के प्रत्येक व्यक्ति के सुख के लिए अपने को समर्पित करने का भाव रखना है। नमस्ते।